राजस्थान की पारंपरिक लोक संस्कृति और महिलाओं की गरिमामयी अभिव्यक्ति घूमर अब राज्य के हर संभाग में एक स्वर में गूंजने जा रही है। 19 नवंबर को सातों संभाग मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर में एक साथ घूमर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उसी के ऊपर आधारित है यह रिपोर्ट। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर जयपुर के पर्यटन भवन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार, संयुक्त निदेशक पुनीता सिंह और दलीप सिंह राठौड़, महिला मोर्चा प्रतिनिधि और विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में किसी भी विवाह की कल्पना घूमर के बिना नहीं की जा सकती। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से घूमर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 विशेष श्रेणियों में होगा घूमर महोत्सव। घूमर महोत्सव में 12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाएं, युवतियां और महिलाएं भाग ले सकेंगी। पंजीकरण की प्रक्रिया विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शुरू हो चुकी है। प्रतिभागियों के लिए 2 श्रेणियां व्यक्तिगत और सामूहिक रखी गई हैं। समूह प्रतियोगिता में 20 से 25 सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। सर्वश्रेष्ठ सामूहिक नृत्य, सर्वश्रेष्ठ पोशाक, सर्वश्रेष्ठ आभूषण और सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन जैसी 4 विशेष श्रेणियां होंगी। प्रत्येक संभाग से विजेता समूहों को राज्य के प्रमुख पर्यटन महोत्सवों में प्रस्तुति का अवसर दिया जाएगा। पंजीकरण और जानकारी के लिए सभी संभागीय कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि भविष्य में लोक भाषा, लोक संगीत और पारंपरिक परिधान को केंद्र में रखकर भी इस तरह के उत्सव आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने हाल ही में हुए वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन में राजस्थान को मिले शानदार रिस्पॉन्स का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोपीय देशों में राजस्थान की ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ रही है। अब राज्य जल्द ही अमेरिका के प्रमुख टूरिज्म फेयर में भी प्रतिनिधित्व करेगा। अभी वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में मैं लंदन में थी और वहाँ पर राजस्थान जो हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट है इसने हमने बहुत बड़े स्तर पर भाग लिया और बहुत सारी मीटिंग्स हुई और इसमें मीडिया के लोगों से मीटिंग्स, बातें हुई, इंटरव्यूज़ हुए बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स से, ट्रैवल एजेंसीज से और स्टेक होल्डर्स से। और वहाँ पर जो एक बात सामने आई कि हम लोगों को थोड़ा सा हमारा प्रचार है, जो हमारा मार्केटिंग है, हम लोगों को उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट कोविड के बाद इतने नहीं आते जितने पहले आते थे। तो अब उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे हम लोग हमारी जो ग्लोबल ब्रांडिंग है उसको बढ़ा सकें, थोड़ा सा हमारा जो मार्केटिंग है उसको और कैसे और अच्छी तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं, उस तरह की बहुत सारी बातचीत हुई है और बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सारे सुझाव आए हैं और इस पे हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाले। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिल्ली बम धमाके की घटना को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा कि ये मानवीय संवेदनाओं और राष्ट्र की सुरक्षा पर हमला है। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने राज्य के डीजीपी से बातचीत कर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख स्मारक, ऐतिहासिक स्थल और पर्यटन केंद्रों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है तथा विशेष निगरानी तंत्र सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन के दौरान सभी जिलों में सुरक्षा और स्वच्छता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत ही दुखद घटना है और मैं निंदा करती हूँ जिन्होंने भी इसमें जिन लोगों ने इस घटना को किया और बिल्कुल हमारी जो सरकार है पूरी तरह से चिंता भी कर रही है और पूरी तरह से वो सारे स्टेप्स ले रही है ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो। हमारे राजस्थान में भी बहुत पूरी तरह से हम लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत सीरियसली प्रशासन, पुलिस और हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई भी इस तरह की घटना है। पर्यटन विभाग का उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से न केवल महिलाओं को सशक्त बनाना है बल्कि लोक परंपरा को आधुनिक मंच पर प्रतिष्ठित करना भी है। घूमर महोत्सव नारी शक्ति, लोक संस्कृति और राजस्थान की गौरवमयी पहचान को एक सूत्र में पिरोने वाला उत्सव साबित होगा। कहते हैं कि राजस्थान में कोई भी विवाह घूमर नृत्य के बिना संभव नहीं होता।
यही कारण है कि घूमर नृत्य को अब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर प्रदेश में 19 नवंबर को 7 संभाग मुख्यालय पर घूमर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन, राजस्थान के पारंपरिक पहनावे और दूसरी विधाओं को लेकर भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।